Assalamu alaikum dear students. This is Shakil Mansha and you are watching English with Shakil Mansha. This is our sixth video in the series of Basics of English Grammar, and in this video I'll try to explain what are the patterns of a simple sentence. एक जो सादा जुमला है उसके कौन कौन से पैटर्न्स हो सकते हैं और उन पैटर्न्स की मदद से हम सेंटेंसेस को कैसे बिल्ड कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. कोई भी जो सादा जुमला है, हम स्टार्ट पे बात कर चुके कि उसका जो बेसिक वर्ड ऑर्डर है दैट इज़ सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. लेकिन इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें जो है ना वो मिलकर एक सेंटेंस बना सकती हैं और वो सादा सेंटेंस ही होगा, सिंपल सेंटेंस ही होगा. तो उसके कौन कौन से पैटर्न हैं, लेट्स हैव अ लुक. द फर्स्ट पैटर्न इज़ एक सेंटेंस के अंदर मिनिमम एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होना चाहिए, जिसको हम वर्ब कहते हैं. हम पहले भी बात कर चुके हैं. एक सेंटेंस में दो चीज़ें एसेंशियल हैं, एक उसका सब्जेक्ट जो एक्शन डूवर है और एक जो एक्शन जो सब्जेक्ट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है. फर्स्ट पैटर्न जो है वो ये है कि एक सब्जेक्ट हो और एक उसका वर्ब हो. सेकंड जो पैटर्न है इसमें थोड़ी सी जो है ना वो हमने सेंटेंस को लेंथन किया, एलिमेंट्स को इंक्रीज़ किया. सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट. ये जो आप टर्म है कॉम्प्लीमेंट, ये आपके लिए न्यू होगी. तो फॉर अ टाइम बिंग आप ये समझ लें, कॉम्प्लीमेंट इज़ अ वर्ड और अ फ्रेज और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंप्लीट्स द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस. कम्प्लीमेंट एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड हो सकता है, सिंगल वर्ड भी हो सकता है, मोर देन वन वर्ड भी हो सकता है, जो क्या करता है, सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करता है. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड अ कॉम्प्लीमेंट विच कंप्लीट्स द मीनिंग. थर्ड पैटर्न इज एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट हो सकता है, एक वर्ब हो सकता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर मेरी अलग से एक वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं. फोर्थ पैटर्न जो हमारे पास है, इट कंसिस्ट्स ऑफ अ सेंटेंस कैन हैव अ सब्जेक्ट, अ वर्ब, एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. एक सेंटेंस में ये सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं और वो सिंपल सेंटेंस ही होगा. फिफ्थ पैटर्न, विच इज़ द लास्ट पैटर्न ऑफ अ सिंपल सेंटेंस, कंटेन्स a subject, a verb, an object, and that object must be a direct object or complement. ये चीज़ें जो है ना वो एक सेंटेंस के अंदर हो सकती हैं. तो लेट्स डिस्कस देम सेपरेटली. फर्स्ट पैटर्न दैट इज़ अबाउट सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. एक पैटर्न, एक सेंटेंस का जो पैटर्न है उसके अंदर एक सब्जेक्ट हो सकता है और दूसरा वर्ब हो सकता है. फॉर एग्जांपल, इस तरह के जो वर्ब्स जब इस पैटर्न में यूज़ करते हैं तो हम उनको ट्रांजिटिव वर्ब के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, या नॉर्मली ये जो वर्ब्स हैं वो इंट्रांजिटिव ही होते हैं, क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं. और हम पढ़ चुके हैं कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब में ही होता है. लेकिन बाज़ दफ़ा कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं डेट कैन बी यूज्ड ट्रांजिटिवली और इंट्रांजिटिवली बोथ. तो उनको सेपरेटली देखते हैं. फॉर एग्जांपल, समथिंग हैपन. अब समथिंग जो है ना वो सब्जेक्ट के तौर पे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है और हैपन इसका क्या है, वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है. सेकंड सेंटेंस में देखें, माई हेड एक्स. माई हेड सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस एंड एक्स इज द वर्ब ऑफ द सेंटेंस. तो दो चीज़ें हैं, सब्जेक्ट और वर्ब, इन दोनों से मिलकर एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया. लेकिन स्पेसिफिकली जो इंट्रांजिटिव वर्ब्स है उनसे मिलके भी ये पैटर्न बन सकता है. फॉर एग्जांपल, द ट्रेन हैज़ अराइव्ड. अब ट्रेन इसमें सब्जेक्ट और अराइव जो है वो इसका इंट्रांजिटिव वर्ब. द मैसेज केम, मैसेज सब्जेक्ट और केम इंट्रांजिटिव वर्ब. ही सेट डाउन, सेट डाउन इंट्रांजिटिव वर्ब. अ क्राउड ऑफ पीपल केम इनटू द रूम, केम इंट्रांजिटिव वर्ब.
सेकंड पैटर्न हमारे पास जो है इट इज़ ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एंड अ कॉम्प्लीमेंट. एज आई हैव टोल्ड अर्लियर, कॉम्प्लीमेंट इज अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कंप्लीट्स द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस. ये मीनिंग को कंप्लीट करता है, इसीलिए इसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं. द वर्ब इन दिस पैटर्न इज ऑलवेज इन द बी फॉर्म ऑफ एनी फॉर्म रिलेटेड टू बी फॉर्म. कोई भी ऐसा जो वर्ब है वो बी फॉर्म तब होता है जब वो मेन वर्ब के तौर पे फंक्शन पर है. इस पर मैं सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगा, मैं इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करूंगा जब वर्ब्स के टाइप्स में देखेंगे. और टाइम भी आप ये समझ लें कि बी फॉर्म में 5 तरह के हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं. इज़, एम, आर ये प्रेजेंट के, और वॉज और वर ये पास्ट के. जब भी कॉम्प्लीमेंट कोई आएगा इस पैटर्न में तो उससे पहले कोई ना कोई बी फॉर्म ऑफ वर्ब होगा, यानी पांचों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब होगा, या कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो बी फॉर्म ऑफ वर्ब की तरफ फंक्शन परफॉर्म करते हैं. फॉर एग्जांपल सीम है, लुक है, ये सारे क्या हैं, बी फॉर्म ऑफ वर्ब की तरह ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं. इनका जो नेचर है वो बी फॉर्म ऑफ वर्ब की तरह है. फॉर एग्जांपल अब कॉम्प्लीमेंट जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं. एक कॉम्प्लीमेंट एक एडजेक्टिव भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल ही इज़ क्लेवर. अब ही सेंटेंस का सब्जेक्ट, इस जैसे मैंने अभी आपसे बात की कि बी फॉर्म ऑफ वर्ब है, इन पांचों में से कोई एक होगा तो इज़ जो है ना उनमें से एक है तो इज़ बी फॉर्म ऑफ वर्ब है. और क्लेवर एडजेक्टिव है जो बता रहा है किसके बारे में, ही के बारे में, यानी जो है ना जुमले को कंप्लीट कर रहा है. तो ही क्या है, कॉम्प्लीमेंट है. एक कॉम्प्लीमेंट एक नाउन भी हो सकता है. अली इज़ एन इंजीनियर. अब अली एक नाउन है, इज़ बी फॉर्म ऑफ वर्ब, और इंजीनियर जो है वो क्या है, एक नाउन है. तो एक कॉम्प्लीमेंट एक नाउन भी हो सकता है. एक कॉम्प्लीमेंट नाउन के साथ एक एडजेक्टिव भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल ही इज़ अ क्लेवर मर्चेंट. अब ही इसमें हमारे पास सब्जेक्ट, इज़ बी फॉर्म ऑफ वर्ब यानी मेन वर्ब, और क्लेवर एडजेक्टिव है, मर्चेंट एक नाउन है. तो कॉम्प्लीमेंट एक एडजेक्टिव और नाउन भी हो सकता है. कॉम्प्लीमेंट एक प्रोनाउन भी हो सकता है. दिस इज़ माइन. अब दिस इसमें डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है. यहाँ पे इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, इज़ बी फॉर्म ऑफ वर्ब, और माइन जो है ये पोजेसिव प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट के तौर पे फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं. इन एडवर्ब ऑफ टाइम और प्लेस. कॉम्प्लीमेंट एक एडवर्ब ऑफ टाइम भी हो सकता है और एडवर्ब ऑफ प्लेस भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल द मीटिंग इज़ हियर. अब हियर एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एट 8:30 एडवर्ब ऑफ टाइम है. अब प्रेपोजिशनल फ्रेज भी हो सकता है कॉम्प्लीमेंट. फॉर एग्जांपल ही इज़ इन द क्लास. अब ही इसमें सब्जेक्ट, इज़ बी फॉर्म ऑफ वर्ब यानी मेन वर्ब, और इन द क्लास फ्रेज किससे स्टार्ट हो रहा है, इन से, तो इसमें हेड वर्ड इन है, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, तो ये एक कॉम्प्लीमेंट है. तो सेकंड जो पैटर्न है हमारा उसमें कॉम्प्लीमेंट इन चीज़ों से मिलकर बन सकता है, और ये चूँकि सेंटेंस के मायने को कंप्लीट करता है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट. मूविंग टू द थर्ड पैटर्न दैट इज सब्जेक्ट वर्ब एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अब इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब भी आएगा तो उससे पहले कोई ना कोई ट्रांजिटिव वर्ब आएगा. नॉर्मली जो वर्ब्स हैं वो इस पैटर्न में यूज होते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द वर्ब जो है ना वो ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में टेक अ वैरायटी ऑफ फॉर्म्स. हाँ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी फॉर्म चेंज कर सकता है, लेकिन वो एज अ फंक्शन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही रहेगा. फॉर एग्जांपल एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक नाउन भी हो सकता है. वी पार्क्ड. वी सेंटेंस का सब्जेक्ट, पार्क वर्ब, और द कार डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन की शक्ल में आ गया. एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक प्रोनाउन भी हो सकता है. वी फेच्ड हिम. अब फेच क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब, और किसको फेच किया, किसको लेके आए, हिम, उसको. तो हिम एक जो है ना वो प्रोनाउन भी है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है क्योंकि फेच का एक्शन उसके ऊपर रिसीव हो रहा है. एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी हो सकता है. अब इन टर्म से आपने परेशान नहीं होना, सेपरेटली इनके ऊपर जो है ना वो डिस्कशन है, और आपको जो है ना वो इंशाल्लाह इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन मिल जाएगी. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, दे इंजॉयड देमसेल्व्स एट द पार्टी. दे इंजॉय. अब इंजॉय जो है ना वो ट्रांजिटिव वर्ब और देमसेल्व्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है. एंड इन्फिनिटिव, ही वॉन्ट्स टू गो होम. वॉन्ट का एक्शन किसके ऊपर जा रहा है, टू गो होम, तो ये भी इसका क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है.
एंड आईएनजी फॉर्म भी हो सकती है, वो भी डायरेक्ट एक ऑब्जेक्ट के तौर पे फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। फॉर एग्जांपल आई एंजॉय सिटिंग इन द सन। अब एंजॉय वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, और उसका जो है ना वो एक्शन किसके ऊपर पास ओवर हो रहा है, सिटिंग इन द सन, तो वो क्या है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। टॉकिंग अबाउट फोर्थ पैटर्न विच कंसिस्ट्स ऑफ अ सब्जेक्ट, वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसमें दो तरह के हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं, इनडायरेक्ट भी है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है। दिस पैटर्न हैज़ टू स्ट्रक्चरल पॉसिबिलिटीज़, क्योंकि इसमें हमारे पास दो तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं, तो दो तरह की जो है ना वो पॉसिबिलिटीज़ से हम ऐसे सेंटेंसेस को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, उन्हें कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। पहली जो है ना वो वेरिएशन कौन सी हो सकती है, पॉसिबिलिटी कौन सी हो सकती है, वर्ब्स दैट कैन बी फॉलोड बाय टू प्रपोजिशन। आप टू प्रपोजिशन को लगा के आप जो है ना वो ऑब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। एग्जांपल, अब इसमें देखिए हमारे पास सबसे पहले जो हमारे पास सब्जेक्ट है उसके पास वर्ब है, जो फर्स्ट रो है उसकी बात कर रहा हूँ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ही शोड मी द फोटो। अभी इसमें सब्जेक्ट, शो ट्रांजिटिव वर्ब, और मी जो है ना वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिससे बेनिफिट हो रहा है और जिसके ऊपर एक्शन रिसीव हो रहा है द फोटो। इसी पैटर्न को जब हम टू के साथ लिखेंगे तो हमारा थोड़ी सी जो है ना वो स्ट्रक्चर वेरिएट हो जाएगा, उसमें वेरिएशन आ जाएगी, और ये जो है ना ग्रामेटिकली एक्यूरेट है। ही शोड द फोटो टू अली या हिम, कोई भी आप नाम लिख लें, वो कोई नाउन भी हो सकता है, कोई प्रोनाउन भी हो सकता है। तब देखिए, ही सब्जेक्ट, शो जो है हमारे पास वो ट्रांजिटिव वर्ब, द फोटो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ गया, और एंड पे क्या आ गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया। वो कौन सा हो सकता है, वो कोई नाउन भी हो सकता है, कोई प्रोनाउन भी हो सकता है। सेकंड जो हमारे पास वेरिएशन है, विच इंक्लूड्स वर्ब्स दैट कैन बी फॉलोड बाय फॉर। हम फॉर जो प्रपोजिशन है इसके साथ भी हम क्या कर सकते हैं, हम जो है ना वो इस पैटर्न को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, पहली रो में देखिए हमारे पास सब्जेक्ट है, उसके पास वर्ब है, उसके बाद हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, असलम बॉट आलिया नेकलेस। अब इसमें असलम सब्जेक्ट, एक्शन डूवर, बॉट हमारे पास क्या है, वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब है, इसको उसने लेके दिया, आलिया को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्योंकि बेनिफिट इससे पहुंच रहा है, और एक्शन किसके ऊपर रिसीव हुआ, नेकलेस के ऊपर, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। जब हम इसको फॉर के साथ लिखेंगे तो कुछ ऐसे लिखेंगे, असलम बॉट अ नेकलेस फॉर आलिया, नाउन भी यूज़ कर सकते हैं फॉर के बाद, या प्रोनाउन भी यूज़ कर सकते हैं हाँ। अब इसमें देखें, असलम सब्जेक्ट, बॉट हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब और नेकलेस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और फॉर के बाद हमने एक नाउन यूज़ कर लिया या प्रोनाउन यूज़ कर लिया, वो क्या हो गया हमारा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। द लास्ट पैटर्न इज सब्जेक्ट फॉलोड बाय वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। इसमें चार चीज़ें हो सकती हैं, सब्जेक्ट भी होगा, सब्जेक्ट के बाद उसका वर्ब, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट। फॉर एग्जांपल, दे अपॉइंटेड असलम। अब दे सब्जेक्ट, अपॉइंट वर्ब। अब अपॉइंट का एक्शन किसके ऊपर रिसीव हो रहा है, असलम के ऊपर, तो असलम जो है ना वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और कॉम्प्लीमेंट क्या है, चेयरमैन। असलम को उन्होंने क्या बना दिया जी, चेयरमैन बना दिया। अगर चेयरमैन से पहले देखें तो क्या सेंटेंस की सेंस कंप्लीट है, दे अपॉइंटेड असलम, उन्होंने असलम को मुकर्रर किया। वट, क्या मुकर्रर किया, किस चीज़ की अपॉइंटमेंट है, मायने क्लियर नहीं है, डेट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट, सेंटेंस के मायने को कंप्लीट करता है। हिज बॉस मेड हिम रिडंडेंट, मेड ट्रांजिटिव वर्ब, हिज बॉस सब्जेक्ट है, हिम ऑब्जेक्ट, और कॉम्प्लीमेंट रिडंडेंट, बॉस ने उसे क्या कर दिया, बेकार कर दिया, निकाल दिया। हिज फ्रेंड्स कॉल्ड हिम फुलिश या अफूल, दोनों से ही है, आप जो है ना वो एडजेक्टिव लगा लें या कोई नाउन लगा लें। हिज फ्रेंड्स कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब, हिम ऑब्जेक्ट, और फुलिश क्या है उसका कॉम्प्लीमेंट। असलम मेड हिज फ्रेंड हैप्पी, असलम सब्जेक्ट, मेड उसका वर्ब, हिज फ्रेंड उसका ऑब्जेक्ट, और हैप्पी क्या है, कॉम्प्लीमेंट। तो ये पांच तरह के पैटर्न्स हैं। बाय यूजिंग दीज पैटर्न्स यू कैन very easily construct simple sentences, and also you can analyze the structure of simple sentences by keeping these five patterns in mind.
थैंक यू सो मच जी।